इंडिया और बांग्लादेश का जो टेस्ट मैच हो रहा है ना, उसमें जो स्टंप माइक है, जो स्टंप माइक दोनों तरफ लगे हुए हैं ना, उसकी मेरे ख्याल से वॉल्यूम ना बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। वॉल्यूम मतलब कहने का मतलब कि जो उसकी कैचिंग पावर है ना, वो ज्यादा है। इस बार माइक बहुत जबरदस्त लगाए गए हैं क्योंकि अब क्लियरली सारी चीजें सुनाई दे रही हैं उस माइक के अंदर। तो इस मैच के दौरान ही विराट कोहली और ऋषभ पंत को लेकर दो चीजें इसमें कैद हो चुकी हैं। विराट कोहली की होगी दो चीजें और एक होगी ऋषभ पंत की। ऋषभ पंत ने तो हद ही कर दी भाई साहब। ऋषभ पंत जिस मैच में खेल रहा है उसके अंदर कोई ऐसी वैसी घटना ना हो या हंसी मजाक ना हो, ये मैं नहीं मान सकता। वो ऐसा चुलबुला इंसान है भाई साहब, जैसी बैटिंग चुलबुली करता है उसी तरीके से वो मैदान में भी भाई साहब माहौल पूरा बना के रखता है, अपनी टीम का भी और दूसरी ऑपोजिशन टीम का भी। अब क्या वाकया हुआ मैं आपको बताता हूँ। पहले तो जब सेकंड इनिंग में विराट कोहली बैटिंग करने के लिए आए, लिटन दास के दास उनकी थोड़ी सी वार्तालाप कैच हो गई स्टंप माइक में। लिटल दास विराट कोहली को बोल रहे हैं कि भाई छक्का मार दे। अब लिटल दास को क्या जवाब दिया विराट कोहली ने? विराट कोहली कह रहा है छक्का कैसे मारूं, तुमने नाहिद को तो लगा दिया, फास्टर को, नाहिद राणा जो 6.5 फुट का तेज तर्रार बॉलर है, कह रहे उसको तूने लगा दिया, छक्का कहां से मारूं मैं उसको। तो इस दौरान उनकी हंसी मजाक होगी। दूसरा वाक्य हुआ शकीब उल हसन के साथ। शकीब उल हसन भी बार बार विराट कोहली को कुछ कह रहे थे, वो तो दूर थे थोड़ा स्टंप से आवाज क्लियर नहीं आई, लेकिन विराट कोहली जो बोल रहे थे वो स्टंप माइक में कैद हो गया। अब शकीब उल ने क्या बोला, उनको 6 मारने के लिए बोला या 4 मारने के लिए बोला। आगे से विराट कोहली कहते हैं कि आगे तुमने मिली को लगाया हुआ है। मिली मतलब कह रहे मलिंगा को लगा दिया है, जो यॉर्कर पे यॉर्कर ठोक रहा है, यॉर्कर पे यॉर्कर मारा तो कैसे मारूं मैं। तो 100% तो शकीब भी उसको छक्का या चौका मारने को कह रहे थे। तो दूसरा वाक्य, ये 2 वाक्य तो हो गए विराट कोहली के साथ। अब तीसरा वाक्य जो ऋषभ पंत का है, ऋषभ पंत ने तो हद ही मुका दी भाई साहब। अब क्या हुआ, बांग्लादेशियों ने सुबह बॉलिंग करनी थी आके, आपको पता है, और वो इतने भुगला गए, उनको जो मतलब कि ताबड़तोड़ जवाब दिया इंडियन टीम ने। जब पहले 146 पे 6 आउट कर दी थी इंडिया के इन्होंने, तो ऊपर के ताबड़तोड़ आउट किए। उसके बाद अश्विन और जडेजा ने जाबाज पारियां खेली और इंडिया को 387 रन का टारगेट बना के दिया। इतना बड़ा टारगेट था, आराम से पहुंच गई। तो इनके हक्के बक्के उल गए कि हमारे साथ हो क्या गया। हम करके तैयारियां बड़े बड़े बैट्समैन की आए थे, तो इंडिया के जो नीचे टेल एंडर ऑलराउंडर हैं वही हमारी तूतनी सी बजा के चले गए। खैर अब इस सदमे से उभरे ही नहीं थे, तो 149 रन पे सेकंड इनिंग पे ऑल आउट भी हो गए। अब जो तीसरे दिन का स्टार्ट हुआ तो बांग्लादेशियों को ये समझ ही नहीं आ रही थी कि बॉलिंग किससे करवाए। आपका नाहिद राणा विकेट टेकर बॉलर है, आपका हसन महमूद विकेट टेकर बॉलर है, आपका तस्किन अहमद विकेट टेकर बॉलर है, और फास्ट बॉल को ये पिच मदद कर रही है। उन्होंने पहली इनिंग में देखा था, लेकिन इतना भोकला गए, उनको कैप्टनशिप करनी नहीं आ रही थी उनके बांग्लादेश के कप्तान को। अब क्या हुआ, तो उन्होंने आतिफ स्पिनर से बॉलिंग करवानी चालू कर दी, मेहंदी हसन से बॉलिंग करवानी स्टार्ट कर दी। अब इंडिया वाले भी भुचक्के थे, कमेंटर भी बार बार बोल रहे कि भाई साहब ये हो क्या गया, बांग्लादेशियों की क्या प्लानिंग करके आए हैं, किस हिसाब से सोच रहे हैं कि जब फास्ट बॉलर को मदद कर रही है पिच, तो स्पिनर के साथ क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। और वही हुआ, स्पिन के साथ स्टार्ट की। शुभमन गिल आपके और ऋषभ पंत दोनों जमे हुए, तो उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की, शतक ठोक दिए। अब जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा था, अब उसको पता था कि कप्तान भोगला गया भाई साहब, उसको हार का सदमा लग गया कि अब ये टेस्ट मैच अब जीत नहीं सकते। अब ऋषभ पंत कप्तानी करने लगे बांग्लादेश टीम की, बैटिंग करते हुए फील्डिंग भी खुद लगा रहे हैं। बैटिंग करते हुए भी बांग्लादेश की फील्डिंग खुद लगा रहे, फील्डर को कह रहे कि भाई तू इसको यहाँ पे खड़ा कर दे, इसको वहां खड़ा कर दे, और फील्डर मान भी रहे हैं और कप्तान भी मान रहा है बांग्लादेश का, क्या ठीक है जी मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है मैं यहाँ कर देता हूँ। ऐसा लिटरली करते नजर आए, और वो कप्तान बांग्लादेश का इस चीज को मान भी रहा था। कमेंटर भी कह रहे थे कि बांग्लादेशियों को हो क्या गया भाई साहब, वो ऋषभ पंत की बात मान रहे हैं कि फील्डर कहां पे किस जगह पे सेट करना है, और उस जगह पे फील्डर जा भी रहा है और लग भी रहा है, उस दौरान बॉल भी हो रही है। तो ये कारनामा ऋषभ पंत तो ही कर सकते हैं भाई साहब, उसके अलावा तो और कोई नहीं कर सकता। दूसरा, बांग्लादेशियों की बुद्धि थोड़ी सी मारी गई, क्योंकि बड़े बड़े दावे करके आए थे ना कि हम पाकिस्तान को 2-0 से हरा के आए हैं और इंडिया को भी 2-0 से हराएंगे। तो रोहित शर्मा ने बोला था कि इनको मजे लेना तो यार, इंग्लैंड भी ऐसे कह रही थी कि हम इसको ऐसे जैसे कर देंगे, लेकिन वो कैसे गए थे हमें पता है, और यही हाल इनका भी होने वाला है, इनको मजे लेना है तो खुश होने दो। और वही चीज है, वो खुश तो नहीं हुए, उनको सदमा लग गया थोड़ा सा बांग्लादेशियों को कि वो कप्तानी करने भूल गया। हमारा ऋषभ पंत बैटिंग करते करते बांग्लादेशियों की फील्डिंग लगा रहा है, कप्तान बन गया बांग्लादेश का कि मैं फील्डिंग लगाऊंगा, मैं अपने हिसाब से खेलूंगा। तो ये वाक्य हो गए स्टंप माइक में कैद हो रहे थे जब ये चीजें बोली जा रही। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि स्टंप माइक का जो साउंड है ना, इस बार बहुत ज्यादा हाई किया हुआ, क्लियरली सारी चीजें सुनाई दे रही हैं। विराट कोहली छक्का नहीं मार रहा, वो कह रहा है मलिंगा को लगाया हुआ है, कैसे छक्का मारूं।
और वो वहाँ पे ऋषभ पंत फील्डिंग सजा रहा है। तो ये 2 वाक्य इस टेस्ट मैच के दौरान हो गए। हालांकि टेस्ट मैच हम कल जीतने वाले हैं। आप सबको टेस्ट मैच जीतने की बधाई। और ये ऋषभ पंत चुलबुले की आपको ये नौटंकी कैसी लगी, कमेंट्स करके जरूर बताना।